बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मैंने जितने भी प्रोग्राम्स करती हूँ उसमें कोशिश ये होती है कि आप लोगों को कभी कभी कोई ऐसी खबर या ऐसी बात ज़रूर बताई जाए जहाँ पे कोई खुशी का पहलू हो या कोई अच्छाई का पहलू हो। हम जब पाकिस्तान की सियासत पे बात करते हैं, सियासतदानों से बात करते हैं, मुख्तलिफ और तंजीमों से बात करते हैं, तो ज़ाहिर है मसाइल बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन फिर हम सोचते हैं शायद और शोबों में कहीं बेहतरी हो रही है, वहाँ से कुछ अच्छी खबरें सुनने और देखने को मिलेंगी तो हमारे हालात चल ना भी बदलें, कम से कम तासुरात तो बदल जाएंगे। लेकिन हमारे तासुरात अब बदलने लगे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखकर। हालिया जो मैच हुआ, पाकिस्तान का पहला टाकरा हुआ और वो टाकरा था यूएस के साथ। अमेरिका ने वो धोया है पाकिस्तान को कि शायद अब उनको अपने कपड़े धोने की भी कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं बहुत दुखी हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि क्रिकेट को बॉल टू बॉल देखा, एक एक बॉल देखा, कहाँ फील्डिंग ख़राब हो रही है, कहाँ बैटर्स बिल्कुल परेशान हाल खड़े हैं, कहाँ बॉलिंग की लाइन और लेंथ ही ख़राब हो गई है। मतलब सिर्फ रोया जा रहा था और रोते रोते मैं सो गई। मैं अकेली नहीं, पूरी कौम इस वक्त सोशल मीडिया पर, जबकि 2 दिन गुजर गए मैच को, लेकिन उस सदमे से बाहर नहीं आए कि भाई किया क्या है। समझ नहीं आया आप लोगों को कि आपने कैसे खेलना है। अब चलें उसकी तो अभी जिसे कहते हैं ना, अभी उस पर नोहाजनी जारी ही थी, बात ही कर रहे थे, रो ही रहे थे कि याद आया ओहो अभी तो बहुत बड़ा मैच होना है और वो है इंडिया पाकिस्तान का मैच। अभी मैं जब स्टूडियो आ रही थी तो मैंने 3-4 ऐसी अपने आसपास जो हमारे टीम मेंबर्स के लोग हैं उनसे मैंने पूछा कि आप कन्विंस हैं कुछ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान जीतेगा। उन्होंने कहा मैडम कैसी बातें करती हैं, इंडिया जीतेगा। तो भाई अगर पाकिस्तान में रहकर भी हम ये बात कर रहे हैं तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन टीम में क्या हो रहा है, टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है, टीम के सिलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, टीम के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, और ये पापा की परी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, सॉरी लेकिन मुझे इस्तेमाल करना पड़ा ये लफ्ज़, आज़म खान साहब के बारे में लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शादाब क्या कर रहे हैं, फ़खर ज़मान क्यों नहीं चल पा रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी की लाइन लेंथ किधर खो गई है, आमिर 3 वाइड बॉल है, खौफ खुदा करें। बहरहाल इस सब पर बात करने के लिए अमेरिका से तारीखी अपसेट, पाकिस्तानी शायकीन के टूटे दिल और हमारा अगला मार्का जो कि है हमारे रिवायती हरीफ हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ, इसमें क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे जैसे कहते हैं ना खामियों पर काबू पाया जा सकता है। हमारे जीटीवी के प्लेटफॉर्म से बहुत ही धुआंधार शो करते हो, मैं इनका शो ज़रूर देखती हूँ और जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इधर उधर करती है तो मैं इनको ही मैसेज करके कहती हूँ कि प्लीज़ कुछ तो कथासिस कर दे हमारा टेलीविजन पर। अली सलमान, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट होस्ट, कमेंटेटर, एनालिस्ट, थैंक यू वेरी मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सना फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। नहीं थैंक यू, क्योंकि आपके पास तो इतना स्केड्यूल टाइट है आपका, बैक टू बैक स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और सब में ही आपको घसीटा जा रहा है कि आप ही बात करें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी बड़ा मैं कहूँगी आज तौसीफ भाई से कि ज़रा स्ट्रोक्स खेले पुराने वाले, वो जो आजकल के हालात में हम कहते हैं ना कहीं हम मसलहत का शिकार हो जाते हैं, उससे निकल के बात करनी चाहिए। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, इंपॉर्टेंट नाम है, और उनसे भी हम ज़रा सजेशन लेंगे कि क्या सूरत हाल है। अली, मैं कुछ बोलूँ कि ना बोलूँ? नहीं बिल्कुल बोलें, क्योंकि आप जैसे लोगों का बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्पोर्ट्स पे हम लोग बोलते रहेंगे तो शायद पीसीबी के कान पे जूं नहीं रेंगेगी। जब हर तबका फिक्र से आवाज़ उठेगी, जब आप जैसी ज़बरदस्त एनालिस्ट, आप जैसी ज़बरदस्त होस्ट हैं, जब इस मुद्दे पे बात करेंगी तो उनको पता चलेगा कि सिर्फ अब क्रिकेट से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि दीगर फील्ड के लोग भी, दीगर जो अब प्रोफेशन के लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं। आप बात कर रही हैं, मुबश्शिर लुकमान बात कर रहे हैं, काशिफ अब्बासी बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो शाहजेब रो रहे हैं, करंट अफेयर के जितने होस्ट हैं वो सारे के सारे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अब क्रिकेट जो है ये भी करंट अफेयर बन गया है ऑब्वियसली ना। क्योंकि मैं हमेशा सना एक बात करता हूँ कि क्रिकेट खेल नहीं, एक जुनून है, जैसे रगों में दौड़ता खून है। जब आप खून की सप्लाई मुतासिर कर देंगे, ये तो वो क्रिकेट ही नहीं है जो हमने तौसीफ भाई को खेलते देखा है, ये तो वो क्रिकेट ही नहीं जो अभी भी गली कूचों में खेली जा रही है। अगर हमारी क्रिकेट इस स्टैंडर्ड की होती ना तो मेरा ये नोहा होता, ना ये आपका मर्सिया होता, ना ये तौसीफ भाई का जो है वो अफसोस का एक इजहार होता। मसला ये है कि हमारी जो क्रिकेट जो गली कूचों में खेली जा रही है, ये क्लब क्रिकेट खेली जा रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जा रही है, इनसे अच्छे प्लेयर हैं, आप खिलाने को तैयार नहीं। मैं उधर जा ही नहीं रही ना, मुझे अभी सिर्फ टीम पे रहने दो। अभी आपने कहा कि क्या कहा आपने, क्रिकेट जो है वो जुनून है, हाँ, जैसे रगों में दौड़ता खून है, रगों में दौड़ता खून है, कितनी अहम बात है ना। लेकिन इस क्रिकेट में मुझे याद पड़ता है, ये बात शुरू की थी जो मेरी याददाश्तों में है जावेद भाई ने, कि सियासत होती है यार। उस वक्त से यानी 1992 से मैंने ये बात सुनना शुरू की है, तो आज दिन आ गया है, ये सियासत भर गई है, रगों में खून तो इनके दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन सियासत जरूर दौड़ रही है। खून दौड़ रहा है, खून सफेद हो गया, सफेद खून दौड़ रहा है इनकी रगों में। अच्छा, क्योंकि ये आपका, मेरा, इस मुल्क का, इस कौम का, इस बच्चों का सोच ही नहीं रहे।
ये जो मैच आ रहा है ना यूएसए से, ये सिर्फ एक मैच नहीं आ रहे हैं, ये आपकी पूरी क्रिकेट को तबाह कर देगा, ये आपकी पूरी क्रिकेट की इंडस्ट्री को तबाह कर देगा, आपके पास से स्पॉन्सरशिप चली जाएगी। आज हॉकी पे वर्ल्ड कप होता है, कोई चैनल हॉकी के वर्ल्ड कप पे शो करता है? कोई नहीं करता। कल क्रिकेट पे वर्ल्ड कप होगा तो कल ना अली सलमान का शो चल रहा होगा, ना ज़ारा शफी का शो चल रहा होगा, ना किसी स्पोर्ट्स एंकर का शो चल रहा होगा। ये पूरी इंडस्ट्री को उठा के तबाह कर देंगे, क्योंकि कोई पे क्रिकेट पे बात नहीं करेगा। इस वजह से मैं बार बार इस दुख का मुझे इजहार है, और जो जिस दुख का आप बात कर रही हैं, जिस दुख का तौसीफ भाई भी इजहार करेंगे, ये वो सारा जो कंबाइन है कि पाकिस्तान में एक ही खेल है, सबको यूनाइट रखता है। वो स्कॉटलैंड से आप हारे हैं, जिम्बाब्वे से आप हारे हैं, आयरलैंड से आप हारे हुए हैं, अफगानिस्तान से आप हारते हैं, बांग्लादेश से आप हारते हैं, मतलब कोई बचा नहीं जिससे आप हारते हो, वो भी वो कैटेगरी की टीम्स जो हमें कहा जाता, हम कहते थे कि ये आए तो जरा तो इनको पता चले कि पाकिस्तान की बॉलिंग क्या है। भाई सारे जमाने का दुख हमारे जिगर में, सुना है ना आपने वो वाला, ये जिसको भी टेस्ट स्टेटस मिलना हो ना, वो पाकिस्तान से मैच करा दे। बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस देना है जी, आया नू जी, अगर जिम्बाब्वे को वो करना है तो चश्मे रोशन दिले माशाद हम हाजिर हैं। मतलब जिसको भी आपने अगर क्रिकेट उसकी बेहतर कर दिया ना, वो हमसे मैच खिला दें। मैं तौसीफ भाई, मैं तो आपके सामने क्या बात कर सकती हूँ, मुझे तो क्रिकेट की अलिफ बे पे कुछ भी नहीं आती, लेकिन मैं आपको सच कहूं कि मुझे इतना जरूर पता है कि बैटिंग जब आप मतलब एक रिस्की शॉट लेने के बाद आप दूसरा रिस्क नहीं ले रहे होते उसी बॉलर के साथ, जबकि आपको पता है कि वो आपके लिए कन्फ्रंटेशन क्रिएट कर रहा है। ये मतलब एक नॉर्मल बात मैं आपको पूछ रही हूं। ये फकर ने जो बैक पे उसको स्लिप पे कैच दिया था, मैं हैरान थी कि इतना स्ट्राइकिंग मूवमेंट और इतना डूबियस क्रिकेट होने के बावजूद, तुम्हें पता है बॉल तुम्हें नीचे की तरफ पड़ी, उसके बावजूद तुम वो शॉट खेल रहे हो। क्रिकेट की साइंस भूल गए हैं ये लोग, या ये डेलिबरेटली कर रहे हैं ये सब कुछ? तौसीफ भाई जी शुक्रिया। एक तो अली ने जितनी बातें की इस वक्त वाकई जो है ना, एक्चुअल मेरे से ज्यादा बड़े संभल के चलने वाला कोई नहीं बात करने वाला होता। हाँ। इसलिए कि मैं कहता हूँ मैंने दुनिया देख ली, और उसके बाद मैं जब यहाँ से शारजा शिफ्ट हुआ जी, तो मैंने अपने मुल्क का जो है ना वो देखा कि हमारे मुल्क की वैल्यू क्या है, और हमें अपने मुल्क के लिए जरूर जो है अच्छा करना चाहिए। जाहिर हमें इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, क्रिकेट में भी दिया, हमारी पहचान ही ये मुल्क से है। तो वहाँ मैंने हालात देखे, तो मैंने जब वापस आया तो मैंने उसके बाद सोच लिया कि मैं अपने जो है मुल्क के बारे में ऐसी बातें नहीं करूंगा कभी। अव्वल तो की नहीं और करूंगा नहीं, इसलिए कि मुल्क की बदनामी बहुत, और हमारे खास तौर पे हमारे बराबर वाले तो बहुत ही हम पे मेहरबान है सारे, तो मैंने सोच लिया था जी। लेकिन हकीकत यह है, और बड़े मुझे ताने नहीं कहूंगा, मुझे अली भी थोड़ा सा कहते हैं आप बहुत सेफ होके चलते हो, आप बहुत इस तरह बात करते हो, लेकिन वाकई मुझे इस वक्त ऐसा अफसोस हो रहा है कि हम, ये हालत है हमारी, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी इस तरह की पोजीशन में आएंगे। ये देखिए हमारे बड़ों का कसूर है इसमें, बड़े जितने भी बड़े हैं गुजरे हैं हमारे, चाहे वो क्रिकेट के बड़े हों, और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब एक साहब जिनका नाम लेना इस वक्त ठीक नहीं है, वो जब थे तो हमारा इतना अच्छा सारा कुछ चल रहा था क्रिकेट में। क्या आप वो अब नाम लूंगा तो क्या आपके इमरान खान साहब की, मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ जो क्रिकेटिंग उसमें वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फर्क था हमारे सब में, और इतने बड़े बड़े प्लेयर हम जब खेलते थे, इतने बड़े प्लेयर थे कि हम उनसे सब कुछ सीखते थे कि भाई किस वक्त क्या करना है, किस वक्त हमें ये इस सिचुएशन पे हमें किस तरह खेलना है, यह सब उनसे ही सीखा। आज मुझे सर दीवार पे मारने की जरूरत पड़ रही है कि ये अल्लाह ये क्या हो गया हम लोगों को जो हम देख रहे हैं। मतलब आज तो क्रिकेट को छोड़ के आप जैसे सब लोग भी वो सियासत को छोड़ के आप क्रिकेट पे सब ऐसी बातें कर रहे हैं। टूटा हुआ है तौसीफ भाई, आपको अगर पूछे ना ऑफिस आए आपको पता चले, आवाजें आएंगी आपको दिल के टूटने की। मैं बता बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने सोच लिया जी अब बिल्कुल कहूँगा ऐसा कि नॉर्मल होके बात करूंगा, बट जो इन्होंने किया है ये मैं कभी भी इनको माफ इसलिए नहीं कर सकता कि मैं इनकी वीडियोस देख रहा हूँ, इन लोगों को देख रहा हूँ, मतलब इनके बेशर्म, इनके चेहरों पे कोई एहसास ही कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे। वो कहानियां सुना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप देखिए सबका लुब्बे लुबाब ये, अब हम बिल्कुल गिर तो बिल्कुल ही गए हमने। जो मैं वीडियो देख रहा हूँ ना, मुझे शर्म आ रही है कि मतलब, और फिर
इतना सस्ती हो गई है हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट कि मतलब हर किसी को ऐसे उठा के आप कैप दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये प्लेयर है। खैर बहरहाल, अब एक ही मैं फिर आप कहेंगे कि अभी तो हमारे ये सब बस कल जीत जाएं तो हमारी आवाम के तो आवाम के चेहरे हमारे थोड़े आप इतनी मोहब्बत से जो कह रहे हैं ना, बस कल जीत जाए, ये जो बस कल जीत जाए की आस है ना, मैं आपको सुनाती हूँ कि आवाम क्या कहती है। अली आपको भी सुनवाते हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर हाई वोल्टेज मैच के लिए इंतजार में है पूरा पाकिस्तान। आज भी इतनी शिकस्त के बाद जो यूएसए से हुई है कि हमें मतलब अपनी शक्ल देखते आईने में तो क्रिकेट याद आ जाती है, तो हम कहते हैं नहीं भाई, लेकिन फिर हमें याद आता है कि रिवायती हरीफ भारत के साथ मैच है। शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, अवाम पाकिस्तान क्या राय रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ना हमारा जो बैटिंग है वो कोई किसी काम की है, ना हमारी बॉलिंग किसी काम की है। फील्डिंग में देख लें तो मिस फील्डिंग बहुत है। अगर हमारे जो माइनस बॉलर हैं उनको देखें तो वो वाइड जितनी ज़्यादा देते हैं, एक्स्ट्रा इतने देते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का यूएसए का जो मैच हुआ है उसमें जो है पाकिस्तान ने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। इनको ये कम से कम चाहिए कि इनको परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी चाहिए थी। फील्डिंग जो है लास्ट टाइम में इनको क्लोज में नहीं रखनी चाहिए थी, ओपन रखनी चाहिए थी। बाबर जल भी गया तो पीछे क्या बचता है हमारी टीम के पास? कुछ भी नहीं। हर टाइम बाबर को तनकीद करते रहना कि बाबर ने कुछ नहीं किया, खुद हमारी टीम बेकार है। हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो ही नहीं सही है जब तक। क्योंकि हमारे साथ हमेशा यही होता है कि हम स्टार्टिंग में तो हम हारते हैं, लेकिन बाद में आके किसी ना किसी तरीके से हम लोग सेमीफाइनल्स में आ जाते हैं। जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंशाल्लाह हमारा बाबर आजम से पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह जीतेंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। बाबर आजम एक ही है, बाकियों से तो हमारा एक ही शेर है बाबर आजम। चाइना जो स्ट्रॉन्ग है वो तो इंडिया की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी ऑन द डे कुछ भी कर सकती है, तो कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह के हालात जो अमेरिका से हार गया, मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा। इंशाल्लाह बाबर आजम है, रिजवान है, ये करेंगे। और ये जो उनके पीछे बुराइयां करते हैं तो उनको मैच खक भी नहीं आता खेलना। तो हम तो सोच रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत जो है ना सुर्खी लगेगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को क्रिकेट के मैदान में हरा दिया, लेकिन वो खुशी भी जो है ना हमारी पूरी ना कर सके। कौम को मायूस नहीं होना चाहिए, हमारी अपनी टीम है और इसको सपोर्ट करें, भरपूर सपोर्ट करें ताकि ये जो है ना हमारे प्लेयर उनको हौसला आए और आगे बढ़ें। हर मैच में एक मुख्तलिफ टीम नज़र आती है पाकिस्तान की। जब भी प्रेशर में आता है तो पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा खेलता है, तो उम्मीद है कल अच्छे परफॉर्म करेगा और इंडिया को शिकस्त देगा। फ़खर ज़मान है और बाबर आजम में उसको ओपनिंग करनी चाहिए, वो एक को हिट करनी चाहिए और एक को गेम रुकनी चाहिए। और इसके बाद फिर पाकिस्तान की मैनेजमेंट टीम में ये है कि दो गलतियाँ बड़ी, एक आजम खान को विकेट कीपर रखा है और एक बाबर रिजवान को। हमें चाहिए कि हमारे मिडिल ऑर्डर है उनको भी स्टेप अप करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो भी आगे बाबर आजम और रिजवान की हेल्प करें। अगर वो नहीं कर सकते परफॉर्म तो उनको करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर पे लोगों का मसला है, काफ़ी सारे सवाल खड़े करें। अली सलमान साहब, अब लकीर पीटने से तो फ़ायदा नहीं, मैच तो हम हार चुके। अब अगला मैच है कल शाम 7:30 बजे। जैसे इस वक्त हम लोग बैठे में टॉस हो चुका होगा तकरीबन और फिर काम हो रहा होगा, कार्रवाई डाली जा रही होगी। आप मुझे ये बताएं, आपकी उम्मीद क्या है इस फॉर्मेशन ऑफ स्क्वाड को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने जो आवाम की जो राय ली, पहले इस पर मैं बात कर लूँ। उन्होंने कहा मिडिल ऑर्डर में, हमारा मिडिल ऑर्डर है नहीं। हम ऐसा नहीं कि हमारा मिडिल ऑर्डर है नहीं, हमारा मिडिल ऑर्डर बनने नहीं दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तौसीफ भाई भी कहेंगे, ये बात अहमद शहजाद भी कह रहे हैं, ये बात क्रिकेट से जुड़ा हर शख्स कह रहा है। उसकी वजह यह है ताकि आपको, मुझको, आवाम को ये लॉलीपॉप दिया जा सके, ये बताया जा सके। देखिए जी, मैं और रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं ना तो हमारी टीम 100 रन भी नहीं बना पाती है। आपने टीम को डेवलप ही नहीं होने दिया। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक प्लेयर मौजूद है कि जिसको आपने पाकिस्तान टीम में चांस सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि मैं अपने 3000 रन कर लूं, मैं अपने 4000 रन कर लूं, मुझे लोग किंग बाबर के नाम से पुकारें, मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ रन कर लूं, मैं नेपाल के खिलाफ रन कर लूं। मिडिल ऑर्डर आपने बनने नहीं दिया। इस वजह से आज आप टीम का हशर ये देख रहे हैं। एक बैट्समैन है आपके पास जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उसको आप 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, इफ्तिखार को। कल की जो आप बात कर रही हैं, मैं तौसीफ भाई से एग्री करता हूं कि कल पाकिस्तान की टीम डिफरेंट रूप में नजर आएगी। मैं अपने शोज में भी, कई शोज में बात कर चुका हूं कि कल इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको एक डिफरेंट, मैं हंसी आ रही है। मतलब क्या इससे भी बुरा हारेंगे या इससे अच्छा जीतेंगे, कमबैक करेंगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप शो करेंगी तो बड़े अच्छे मूड में करेंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है इस टीम से, क्योंकि जब ये जीतना चाहते हैं ना तो इनको अल्लाह ताला की जात के सिवा कोई इनको रोक नहीं सकता। और जब ये हारना चाहते हैं ना तो ऐसा हारेंगे कि ये नेपाल से खटमंडू से भी हार जाएंगे। इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। अली सलमान, तौसीफ अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है हाई वोल्टेज मैच के झटकों की कि अगर कोई साइड इफेक्ट हो गए तो झटके फिर बहुत अरसे तक महसूस किए जाएंगे। तौसीफ भाई ने कह दिया है कि तौसीफ भाई कल का मैच फिर जितवा रहे हैं आप पाकिस्तान को।
इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह से आगे की बात है कि खेलेंगे ये, इनका कोई कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं? देखिए, मैं मतलब आज एक इंडियन चैनल को भी दे रहा था इंटरव्यू, मगर वहाँ मेरी गरज कुछ और थी। और आज आपने अभी जो लोगों के तासुरात सुनाए ना, या इनसे तो महसूस ही नहीं हो रहा कि इनको कोई अफसोस हुआ है। ये तो बाबर और ये बस इसी में लगे हुए लोग, मुझे हैरत है। लेकिन एक बात जरूर कहूँ कि जाहिर है हमें दूसरों को भी, अब कितना मोरल हाई करें यार, हम तो बोल बोल के थक गए, कितना मोरल हाई करें, किस किस का मोरल हाई करें, मगर मुश्किल है, दिल नहीं मान रहा। आप हकीकत बताऊं कि आप लोगों से अगर सच पूछेंगे ना तो वो कहेंगे इंडिया जीतेगा, ये कहेंगे सब, ये मैं बताऊं। लेकिन एक बीइंग पाकिस्तानी, और मैं जितनी क्रिकेट इंडिया के साथ खेला हूं तो शायद ही, और अभी भी कुछ अगर जीत बाकी है हमारी वनडेज वगैरह में, तो वो हमारे टाइम की बची हुई है जो कुछ भी है। तो मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इन पे मत जाएं, पूरी कौम कल बैठ जाए दुआओं का सिलसिला लेके, और जो है वो बस दुआओं पे ही अब सारा काम हो सकेगा। मुल्क की मईशत दुआओं पे चल रही है, मुल्क की सियासत दुआओं पे चल रही है, मुल्क के समाज जो है वो दुआओं पे चल रहा है, मुल्क की क्रिकेट भी दुआओं पे चल रही है। हॉकी का तो हमने सत्यानाश कर दिया, मुझे नहीं पता क्रिकेट का क्या होना है। दिल से चाहते हैं कि कल पाकिस्तान मैच जीते और जितना हमारा गुस्सा है वो काफूर हो जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए, फिर वर्ल्ड कप लाओ ना लाओ हमारी बला से इस टीम को हरा के आ जाओ हिंदुस्तान को, बाकी सारे मामलात एक जगह। ये वो सारी बातें हैं। लेकिन भाई आप मुझे बताएं अली साहब, आजम खान पापा की परी के नाम से मशहूर हो रहे हैं टिकटॉक पर और सारी जगहों पर, और क्या कुछ लोग नहीं कह रहे। आजम खान एक वेल प्लेयर होंगे एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट कि चले एक अच्छा प्लेयर है, वो बनना चाहता है कुछ, लेकिन सर वो यहाँ नहीं खेल पा रहा है। इसमें पापा की परी का क्या कसूर है? क्योंकि जब फेसबुक पे किसी की डीपी खुलती है लिखा था पापा की परी, तो हम बड़े शौक से खुलते हैं। तो आपने तो उस पापा की परी को भी डिफेम कर दिया आजम खान को उससे मिला के। तो आजम अगर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस पापा की परी पे तो इल्जाम मत डाले ना। लेकिन बहरहाल देखें, बात यह कि आजम खान का जब कॉन्फिडेंस शेक हो गया उसके बाद इनको आजम खान को खिलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि क्रिकेट जो है वो कॉन्फिडेंस का गेम है। जितना आपकी स्किल्स होती है, जितना आपका टैलेंट होता है, इतना ही आपका कॉन्फिडेंस होता है। आपको नजर ये आता है कि आजम खान पिच पे जा रहा है और पिच पे जाके वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तौसीफ भाई को और जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो ये जानते हैं कि ये मैच से पहले आदमी को आधा कर देते हैं। पता है आपको बात? ये प्रैक्टिस में ही आदमी को, जब आप उसको प्रैक्टिस में गेंडा कह के पुकार रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस में साइम अय्यूब को अब्यूज वर्ड कह रहे हैं, जब जो अच्छा शॉट खेल रहा है उसको बोलते हो तेरा हाथ कैसे आ रहा है, तेरा पाँव कैसे आ रहा है, उसको पहले ही कंफ्यूज कर देते हैं। अब आप यहाँ और मैं और आप यहाँ पे शो करते हैं। अगर हमें हर जुमले पे अगर हमारी मैनेजमेंट ये कहे कि यार सना ये क्या बोल दिया, अली सलमान ये क्या बोल दिया, सना ये क्या, आप शो कैसे करेंगी? आप टीवी पे तो वो नजर आ रहा है ना जो मैच खेल रहे हैं, उससे पहले ये प्लेयर का क्या हाल कर रहे हैं ये कोई नहीं देखता। Who is doing that? कौन कर रहा है? बाबर आजम एंड कंपनी पूरी कर रही है, पूरी एक लॉबी है। कल आपके साथ हैदराबाद भाई मौजूद थे, कल मैंने क्या बात उनसे कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो ये कोटा सिस्टम आ गया है, ये पूरी जो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, ये लाहौर में ज्यादातर सिलेक्टर लाहौर बेस्ड सिलेक्टर है आपके। हम बात नहीं करते तासुब की, हम बात नहीं करते रीजनल, लेकिन बात ये कि सना के अगर मैं तो होनी चाहिए, अगर मैं कराची में हूं तो मैं, मेरी एक नेचर है, मेरे एक ब्लड में कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं नहीं, और करना भी चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे ही हो रहा है। अभी आपने सुना तौसीफ भाई का शिकवा क्या है, अभी आपने सुना लोगों का क्या कहना है, बाबर आजम हमारा हीरो है। भाई टीम इधर हार रही है, सब रो रहे हैं, तौसीफ भाई रो रहे हैं, शारजा के हीरो, बेंगलोर के हीरो, आप परेशान हैं, आप करंट अफेयर का शो करती हैं, आप स्पोर्ट्स का शो कर रही हैं, हम सारा दिन बैठ के बीपर दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा नहीं खेल रही है, बाबर आजम के गिर्द घूम रही है। देखिए अली, आपका तो काम ही है ये, तौसीफ भाई का भी, तौसीफ भाई जाहिर है हम सबसे सीनियर हैं इस वक्त और वो बहुत बेहतर बात करेंगे। मैं एज एन एथलीट्स बात कर रही हूँ, ठीक है? पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के जितने भी क्रिकेटर प्लेयर्स हैं, देखो कहीं ना कहीं तो आपकी फिजिक और चीजें भी इंपॉर्टेंस रखती है ना। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहती कि बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इफ द पर्सन इज नॉट डिलीवरिंग, देखिए हमारे पास माजी में ऐसे प्लेयर रहे हैं जो हैवी वेट्स थे, ठीक है, इन सेंस ऑफ हैवी वेट्स के दे आर हैवी वेट्स, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस थी। आजम खान की परफॉर्मेंस क्या है, मुझे आप ये बताइए। तो ये आज तो मोटा नजर नहीं आ रहा, ये तो जब भी मोटा था जब आपने इसको सिलेक्ट किया था, ये तो जब भी मोटा था जब ये शायद आपने देखो। तो ये किसकी मनचाही यही मैं कह रहा हूँ, यही तो आपसे बात कर रहा हूँ। मनचाही ये है कि आपने टीम बनाई नहीं है। आपको वो प्लेयर चाहिए जो आपको बाबर भाई, रिजवान भाई करके बात करें। आपको अपने से अच्छा प्लेयर नहीं चाहिए। सलमान आगा एक ऐसा प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर आया, उसकी कैचिंग अच्छी, उसकी बॉलिंग अच्छी, उसकी बैटिंग अच्छी, आप उसको इस डर से टीम में नहीं ले रहे कि कहीं वो इस वर्ल्ड
कप में स्टार बन के सामने ना आ जाए। मोहम्मद अली डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देकर आया, आप इस डर से नहीं ले रहे। शाहनवाज धानी को आपने कोई चार्ली चैपलिन बना के रख दिया, शाहनवाज धानी को आप नहीं ले रहे, उसका मजाक हंसी मजाक करवा रहे हैं। आप टीम बनने ही नहीं दे रहे, और जब टीम बनने नहीं दे रही तो कहीं ना कहीं जो है अल्लाह ताला नियतों का फल देते हैं, और वो आपने देख लिया यूएसए के खिलाफ। तौसीफ भाई एक जरा मुझे बताइएगा, ये मोहम्मद आमिर आएगा और छाएगा, और मैंने तो पता नहीं क्या क्या, मैं जो एड्स देखती हूँ ना, मुझे लेवल ही और वाला जो ऐड चलता है ना, मुझे लगता है इनका लेवल ही और है। वो एक ऐड चलता है, शायद आपने भी देखा हो जब मैच आ रहा होता है। सर ये आमिर की बॉलिंग जो है, 3 वाइड्स दी इन्होंने यूएस की लास्ट ओवर, और इस वक्त जो करवाया गया ओवर मोहम्मद आमिर से, उस पर बड़ी बात हो रही है। लेकिन मैं अब ये पूछती हूँ आपसे कि आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके पास जिस तरह का इस वक्त स्क्वाड में मोहम्मद आमिर की बॉलिंग है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, आपको लगता है इसी कॉम्बिनेशन में उतरकर ये इंडिया को या तो चेजिंग भी करेंगे और इंडिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं इनकी बॉलिंग बिलखुसूस? देखिए, एक तो अली जानता है कि अभी कुछ ही टाइम गुजरा है, मैं इनके साथ था, इनका पार्ट था, और मैं और कुछ और लोग सिलेक्शन कमेटी में, और डेफिनेटली वो एकदम भूचाल सा आया, और उसके बाद हम लोगों को सबको इधर उधर किया। अच्छा। ये शुरुआत ही बहुत खराब की थी, इस सेंस में कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी टीम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हम श्रीलंका में भी हारे, हम कई जगह सब जगह हारे। ये जो हमारी बॉलिंग अच्छी करती थी वो बहुत खराब कर रही थी। जाहिर है शाहीन आउट करके देता था, और उसके बाद जो है वो आप खुश होते थे, लेकिन वहां पे स्पिनर भी पिटे और सब लोग की बुरा हाल हुआ। तो उसके बाद डेफिनेटली चेंज करना था। अब क्या करना था जी, इनके कहने पे कि जी इन लोगों को ले आओ, ये एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है अपनी जगह। अब आप ये बताइए कि 3 प्लेयर, उसमें आप अगर आमिर की बात कर रही हैं, आप अम्माद वसीम की बात कर रही हैं, और आप एक उस्मान की बात कर रही हैं। ठीक है। ये 3 प्लेयर तो आपके पक्के ही थे, यूं कि उनको जिस तरह करके लेके आए थे ये, उनको तो बाहर करना ही नहीं था। अब 12 प्लेयर रह गए, और 12 में भी आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाया? 5 फास्ट बॉलर आप लेके जा रहे हो। दुनिया 3-3, 4-4, 5-5 स्पिनर लेके जा रही है, आप 5 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो। इस पिच पे जहां हम हारे हैं, यहाँ 3 स्पिनर से ज्यादा, 3 फास्ट बॉलर से ज्यादा नहीं खेलते थे, किसी हाल में नहीं खेलते थे। और जहां अब कल मैच है, यहाँ भी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक और फिर फास्ट बॉलर ज्यादा डाल देंगे। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है इनको पिछली शिकस्त को सोचना चाहिए, ये नहीं सोचें कि क्या है। आप जो है ना प्रॉपर खिलाए। आप क्या खिलाएंगे? यही है ना 15, इसी में से खिला सकेंगे। मुझे हैरत हो रही है कि ये अबरार का मतलब क्या इसको छुपा दिया है, नहीं लेके आ रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं इसके साथ? हमें क्लियर तो करें, हमें बताएं, कौम को बताएं कि यार अबरार फिट है या नहीं है। एकदम आप जो है अम्माद वसीम एकदम कहते हैं जी मेरी तो पसली चली गई, मेरी रिब्स में। रिब्स इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं होती है, अगर रिब्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए। सही बात है। कल खेल लेंगे हम। तो मतलब मैं तो काफी कुछ इनसाइड जो है ना बहुत गड़बड़। मैं आप जो कुछ नहीं बोल पा रहे ना तौसीफ भाई, मैं वो सुन रही हूँ, और जो कुछ आप बोल रहे हैं उसके पीछे छुपे हुए अल्फाज ढूंढ रही हूँ। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, कॉम्बिनेशन क्या होगा? अली से कल पूछते हैं, ओपन के लिए फखर जमान या फिर बाबर आजम और रिजवान उतरेंगे, या रिजवान भाई, वो बाबर भाई कहने वालों को कुछ कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया जाएगा। ये सब और बहुत कुछ कल का है हाई वोल्टेज मैच, उसके लिए हम हैं तैयार हर। और वो वाला जो गाना है ना, तुम जीतो या हारो, वो मैं कहती हूँ हटा दें, बिल्कुल नहीं सुनना वो गाना। सिर्फ जीतना है, किसी भी तरह से कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जीतना है हर कीमत पर। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर है बात हो रही है पाक भारत मैच की। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अली सलमान कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक होकर खेलेगी और लड़के दिखाएगी और जीत के दिखाएगी। मैंने ब्रेक पे जाते जाते भी यही बात की है। ये बाबर आजम रोए हैं, आपके पास आई है ये खबर? देखिए इससे पहले वो होता है ना, मगरमच्छ के आंसू मशहूर थे, अब ये बाबर आजम के आंसू मशहूर हो जाएंगे। भाई आपने कौम को रुला के आप रोए तो फिर ऐसा रोना भी क्या रोना है? आप पहले क्रिकेट अच्छी कर लेते, सब अपने अपने शोज में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर नहीं है। आप मुसलसल बोल रहे हैं सब अच्छा है, राग लाप रहे हैं। न्यूजीलैंड श्रीलंका से पहले हम उधर हार गए थे, उसके बाद हम न्यूजीलैंड की बी-सी टीम से हार गए, अफगानिस्तान से सीरीज हार गए, आयरलैंड से हम जो है वो बमुश्किल तमाम सीरीज जीते हैं। उस आयरलैंड को कनाडा ने हरा दिया और हम उस आयरलैंड से जो एक मैच हार कर आ रहे हैं। तो कौम को तो आप पहले ही रुला चुके हैं। अब आप चाहे रोए, गिरिया करें, नोहाखानी करें, नोहागिरी करें, सीना गुना हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन एक सेकंड अली, मैं ये बात कह रही हूँ, अगर इतना ही रोना आ रहा था ना,
तो उसी वक्त 10 ओवर के बाद जाते रोते और वापस आकर ग्राउंड पे सारे लड़कों को जमा करते और कहते हैं यार बस अटैक करो और दिखाओ कुछ करके। देखें, कुदरत कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स ब्रेव। कुदरत ने आपको एक मौका दिया, सुपर ओवर तक आपको लेकर आ गए, ठीक है, चले आपने खराब खेला, पूरा मैच खराब, सुपर ओवर में जब आप आ गए उसके बाद तो आप किंग बाबर है ना, आपके पास तो रिजवान है, आपके पास तो उस्मान है, आपके पास तो जो है वो आजम खान है, जिसको कहते हैं कि उसका भी रोल, ये 2 ओवर का रोल है, तो उसको तो 1 ओवर भी अगर वो बैटिंग नहीं कर सकता, फिर अगर आप इफ्तिखार को भेज भी रहे तो फखर को आपने उठा के दूसरे एंड पे खड़ा कर दिया। तो आप गलतियों से सबक सीख ही नहीं रहे और कौम को लॉलीपॉप ये देते हैं कि जब हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, हम 10 से 20 रन शॉर्ट रहे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी, ये सबक तो पाकिस्तान में बच्चों को याद हो गया, जिसका हम जो इस वक्त खमियाजा। अच्छा टारगेट कल क्या होगा अली, अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट करता है, और करना चाहिए या नहीं? देखें, पिच को देखते हुए डिसाइड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे पिच है 180 प्लस ही पाकिस्तान अगर करता है, जब भी पाकिस्तान के पास चांस है, अदरवाइज नहीं है। 180 बिल्कुल अल्लाह रहम, जब भी पाकिस्तान रोक सकता है। 180 बैट फर्स्ट पाकिस्तान अगर मैच ज़रा टॉस पहले अगर जीता है तो। अली, ये वहाँ मैच हो रहा है जहाँ किसी को भी नहीं पता चल रहा है, बॉलर कह रहा है मैं कहाँ फेंक रहा हूँ और गेंद कहाँ चली जा रही है, बैट्समैन कह रहा है मैं इधर शॉट मार रहा हूँ, जा उधर रही है। ऐसे ही है। ये वही ड्रॉप इन पिच है ना अली भाई। सर, अगर टॉस जीतेगा, वैसे तो जो भी टीम टॉस जीतेगी ना वो तो पहले फील्डिंग ही करेगी, पहले फील्डिंग करेगी। जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। नहीं, ये वाला केस, ये केस ज्यादा है। ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर 60-70 पे कोई गया तो फिर तो जाहिर है बैटिंग टीम तो कोई ना कोई दूसरी वाली जीतेगी। क्या हो सकता है तौसीफ भाई पाकिस्तान के लिए, अगर इंडिया ऐसा टारगेट दे दे विच इज अबाउट 200 के करीब, तो क्या चेस कर सकते हैं पाकिस्तान? 200 मुझे नहीं लग रहा होने वाले, यहाँ 140 और 150 पे जो है मैच अच्छा हो जाएगा। 140 150। और आपको लगता है पाकिस्तान भी इतना ही टारगेट बना के दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, मगर तरीके से खेलेगी तो देगी ना। अच्छा, अगर तो कल मैच तौसीफ भाई कल मैच के बाद आपको लेना है बीपर पे या नहीं? या मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और अली को भी मैं कह रहा हूँ कि अली साहब आप जो है ना अभी थोड़े रिमार्क हल्के रखें, कल के लिए कोई हम किस मुंह से बोलेंगे, अच्छा बता तो मैं तो कहूँगा तौसीफ भाई को बीपर पे लें, लेकिन बीप पे भी एक बंदा रखें। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ज़ाहिर तवक्कात अगर हम अपनी गलतियों पर नज़र नहीं डालेंगे तो हम नहीं सीखेंगे, और ये सीरियस बात है, ये मजाक नहीं है क्रिकेट, इस पर पैसा लगता है, लोगों का दिल आप लोगों के दिल के साथ जुड़ा है। एक एक बॉल पर ये जो तौसीफ भाई कह रहे थे ना, दुआएं, वाकईतन लोग दुआएं मांगते हैं, वहां पर लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, जो शायकीन बाहर निकले। कल का मैच, उसकी टिकट लाखों करोड़ों रुपए में बिकी हैं, और इसीलिए कि ज़ाहिर सब देखना चाहते हैं, हाई वोल्टेज मैच को एंजॉय करना चाहते हैं। क्रिकेट अगर आप हार भी जाए अली, लेकिन अगर आप फाइट करके हारते हैं तो आपको नजर आ रहा होता है कि ग्राउंड पे क्या है। मुझे जरा ये फरमाइएगा, फखर जमान, बाबर आजम, इफ्तिखार, शादाब, ओपन कौन करेगा, फखर और या बाबर आजम और रिजवान करेंगे? बिल्कुल बाबर आजम और रिजवान करेंगे, क्योंकि ये पहले से प्री डिसाइडेड है कि इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम और रिजवान ही ओपन करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे उस्मान ही आएंगे और 4 पे फ़खर आएंगे, क्योंकि फ़खर कह चुके हैं मैं नंबर 4 पे जो वो सेट हूँ और मुझे कंफर्टेबल हूँ वहाँ पे मैं। अच्छा, ओके। मैंने जो शादाब को देखा है, शादाब ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हैं, ये बना रहे हैं उनको ऑलराउंडर, मैं तो उनको ऑलराउंडर नहीं समझता। मुझसे शादाब से अच्छे बैट्समैन तो तौसीफ अहमद साहब थे, लेकिन तौसीफ अहमद कभी भी ऑलराउंडर इनके नाम के आगे नहीं लिखा गया, इनके नाम के आगे हमेशा जो है वो बॉलर लिखा गया। तो तौसीफ भाई ने पाकिस्तान को मुश्किल मौके पे जो अपनी बैटिंग से भी पाकिस्तान को मैच बचा के दिए, लेकिन तौसीफ भाई ने कभी अपने आप को ऑलराउंडर नहीं कहा। ये बाबर आजम इनको इसलिए ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मिडिल ऑर्डर सेट होने ही नहीं देना चाह रहे, वरना मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास अच्छे बैट्समैन हैं जो शादाब की जगह खेल सकते हैं। इस पर बॉलिंग इनसे होती नहीं है, इनको बैट्समैन बना के बिला टीम का जो है वो सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा, ओके। अब स्पिनर की तरफ आ जाएं, जो तौसीफ भाई ने अभी सेकंड सेगमेंट में बात की थी ना। देखिए, आप खिला रहे हैं 5 फास्ट बॉलर्स को, शाहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है आपके पास, नसीम शाह है आपके पास, ये 3 तो हैं ही हैं। इसके अलावा आपके पास और कौन है? हारिस रऊफ है, ठीक हो गया। आपके पास स्पिनर कहाँ है? लेग स्पिनर किधर है? स्पिनर को लेके नहीं गए। जो उसामा मीर है उन्होंने शिकायत भी की कि मैं भाई पीएसएल में, अगर आप दूसरे प्लेयर को पीएसएल की परफॉर्मेंस लेके नहीं गए, उसामा मीर एक लेके गए अबरार, उसको मुसलसल बेंच पे बिठाए हुए हैं। अबरार को पता नहीं पानी पिलाने के लिए बुला रहे हैं, पानी पिलाया हुआ है, पता नहीं किस लिए, उसको पता नहीं वो टीम का बार बनाया हुआ है उसको, और उसको बोझ बना के एक साथ कैरी कर रहे हैं, उसको एक भी मैच खिलाने को तैयार नहीं है। कल इनको जो है वो अबरार को लाजमी खिलाना चाहिए, ताकि इंडिया के लिए कोई सरप्राइज, कुछ ना कुछ तो सरप्राइज हो, कुछ ना कुछ तो इनके पास सीक्रेट होना चाहिए जिसको अबरार की सूरत में उसको खिला सकते हैं। अच्छा तौसीफ भाई, क्योंकि वक्त अब थोड़ा मुख्तसर ही रह गया है, आप सेटिस्फाई हैं पाकिस्तान की फील्डिंग से? ये जो ये इशारा है ना इनका, बॉल उठा के जाके लेकर आओ, क्रिकेटर भी कह रहा होता है, यूं इशारा करता है, खुद कुछ एफर्ट नहीं करते, बाउंड्रीज पे खड़े होते हैं, वो स्लिप पे कैच, इफ्तिखार यूं जा रहा है कैच, मेरा दिल चाह रहा था मैं पकड़ लूं जाके कैच, लेकिन
आपको लगता है फील्डिंग पे काम करने की जरूरत है? ये तो अरसे दराज से ऐसा हो रहा है। कभी एक आध अच्छा कैच कोई कर लेता है आन के तो कहते हैं बहुत इम्प्रूव हो गई हमारी फील्डिंग, जबकि कुछ भी नहीं हुआ होता। नजर आ रहा है सामने हमें कि क्या क्या हो रहा है। इसके लिए देखिए अली को पता है कि ये जो कोई भी फील्डिंग कोच या कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट ना हो। मैंने एक्सरसाइज करते हुए देखा है जी सर, लड़कों को, आप बिलीव करें ऐसे कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या किसी पिकनिक पे आन के जो है ग्रास पे लेटे हुए। मैंने देखा उनकी हालत, तो आई मीन के ये तो खुद फील्डिंग है एक ऐसा शोबा है जो ये खुद आदमी इम्प्रूव करेगा उसको। कोई बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। एनी गुड लक फॉर द पाकिस्तानी ग्रीन शर्ट्स? गुड लक या कुट लक दोनों में से एक है। Thank you. Well, Ali, I think you are very much optimistic about tomorrow's. हाँ? बिल्कुल मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और बड़ा पैशनेट पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे मैंने फिर कहा मुझे ये इनसे ये नहीं कि ये कल का मैच बहुत अच्छा खेलेंगे, मुझे ये है कि कल ये जीत के लिए खेलेंगे, क्योंकि कल बहुत सारे प्लेयर के कैरियर खत्म हो जाएंगे और जब कैरियर पे बात आती है ना तो ये इनकी क्रिकेट और इनका जो हमांगी है ना वो डिफरेंट ही होती है। इंडिया के चैनल्स पर जो कुछ भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, हमारी टीम है, हमारा जो दिल चाहेगा हम कहेंगे, लेकिन आप के कल आपको मजा चखा कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। ग्रीन शर्ट्स कल अपना भरपूर गेम दिखाएगी और जीत कर भी दिखाएगी। हमारी दुआएं भी हैं, हमारी जो कमी कोताहियां हैं वो हम ही बैठकर बात करेंगे। पड़ोसी मुल्क के, हिंदुस्तान के प्लेयर्स को, उनके कमेंटेटर्स को, उनके एंकर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना हैंड संभालें, हमें पता है कि हमें आपको कैसे शिकस्त देनी है। कल के लिए सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।